हम लोग न आदिवासी सोचते हैं, न अगरा सोचते हैं, न पिछड़ा सोचते हैं। हम सबका साथ सबका विकास सोचते हैं। और जहाँ तक झारखंड की बात है तो निश्चित रूप से तुष्टीकरण की नीति वहाँ भ्रष्टाचार की जीत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं है, या तो चुनाव जीतती है, चुनाव से सीखती है। हाँ, देखिए, भगवा रंग के बारे में आप बोली हैं। भगवा रंग का जो प्रताप है और उसका जो ओज है वो कभी कम होने वाला नहीं है। जब हमको 2 सीट था देश में तब भी हम लड़ाई लड़ते थे। आज तो आप ही बोल रही हैं कि 22-23 सीट आया है। सब रहा साग कसर पूरा हो जाएगा। 25 में 225 के साथ पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम बात करेंगे बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर से, जिनसे हम पूछेंगे कि झारखंड में आखिर क्यों भगवा रंग नहीं चढ़ा और हेमंत सोरेन की सरकार वापस से झारखंड में दिखाई देने वाली है। झारखंड में बीजेपी को जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी तक के मुताबिक 2019 में 25, इस बार 22-23 पर निपट के रह गए। इस पे बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, भगवा रंग के बारे में आप बोली हैं। भगवा रंग का जो प्रताप है और उसका जो ओज है वो कभी कम होने वाला नहीं है। सूर्य में भी भगवा रंग है। और जहाँ तक झारखंड की बात है तो निश्चित रूप से तुष्टीकरण की नीति वहाँ भ्रष्टाचार की जीत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं है, या तो चुनाव जीतती है, चुनाव से सीखती है। हम अपने कमियों का विश्लेषण करेंगे। और जब हमको 2 सीट था देश में तब भी हम लड़ाई लड़ते थे। आज तो आप ही बोल रही हैं कि 22-23 सीट आया है। कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए, बिहार चारों का चारों सीट एनडीए जीता। आप देखिए, महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है, क्या स्थिति हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखिए तो विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जलवा कायम है। और 25 में चुनाव आइए रहा है बिहार में। सब रहा साग कसर पूरा हो जाएगा। 25 में 225 के साथ पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अगर झारखंड की बात करें तो आदिवासी समाज का जो वोट बैंक था बीजेपी नहीं हिला पाई, फिर से हेमंत सोरेन के साथ गई। तो क्या कमी आदिवासी वोट बैंक को ललकारने, उनको चुनौती देने में रह गई? नहीं, हम लोग ना आदिवासी सोचते हैं, न अगरा सोचते हैं, न पिछड़ा सोचते हैं। हम सबका साथ सबका विकास सोचते हैं और उसी नीति पर चलते हैं। इलेक्शन में तो होता ही रहता है, ये हार जीत का खेला ही है। मैं पहले बोला हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीतती है या सीखती है। हम अपने कमियों से सीखेंगे और पुनः भगवा ध्वज प्रचंडता के वेग से फहराएगा झारखंड में, आप देखेंगे। अगर एनडीए की बात करें तो एलजेपीआर को 1 सीट पर चुनाव लड़ने मिला था, उन्होंने जीत हासिल दे दी। लोकसभा चुनाव में भी 5 सीट पर दी। तो क्या एनडीए में देखा जाएगा कि 2025 में एलजेपीआर की बढ़ोतरी होगी सीटों के मुकाबले? ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। हमारे नेतृत्व वर्ग तय करते हैं। हमारे बस की जो बात थी मैंने बोल दिया, वो हमसे ऊपर के लेवल की बात है। आप उन लोगों से बात करेंगे तो पता चल जाएगा। प्रचार में हेमंत विश्व शर्मा असम के सीएम जुड़े, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़े। 2 महीने से लगातार झारखंड के चुनाव प्रचार में जुड़े हुए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की बताएंगे कि कहां पे त्रुटि रह गई? जुड़े नहीं, हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता लगे। और वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है पार्टी के, एक सीएम है, एक पूर्व सीएम है। सबों के प्रयास से बहुत सुंदर परिणाम। हाँ, सरकार हम नहीं बना पाए हैं, लेकिन हमारी लड़ाई कहीं से कमजोर नहीं थी और कमियों का हम आकलन करेंगे। सरकार ना बनाने का कारण कहीं हेमंत सोरेन को जेल भेजना और उनको भ्रष्टाचार बताना तो नहीं है? जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा। अब सरकार भ्रष्टाचार पहले कहे कि तुष्टीकरण नीति, भ्रष्टाचार, घुसपैठी, ये मुद्दा इस पर भी होगा। आप कल बात करेंगी तो नया बात आ रहा है, आप सब पता चल जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि झारखंड में भले ही एनडीए की सरकार नहीं बनी हो, लेकिन महाराष्ट्र में साफ तौर पे एनडीए की सरकार जो है दिखाई दे रही है वहां पे। और साथ ही बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुए और चारों सीट पर एनडीए ने इस बार आरजेडी को पीछे छोड़ दिया। जहां आरजेडी 3 सीट पर बरकरार रही थी, एनडीए ने इस बार चारों के 4 सीट बिहार उपचुनाव में अपने नाम पे कर लिए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।